वो लास्ट क्लास है इसकी, लेक्चर की, सॉफ्टवेयर की। लेकिन ये साथ साथ चलती रहेगी, क्योंकि हमें सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ते अगर एक साल भी हो ना तो वो कम है, क्योंकि हर सॉफ्टवेयर की अपनी थ्योरी है। हर सॉफ्टवेयर के बारे में ना तो मैं बता सकता हूँ ना आप समझ सकते हैं। लेकिन मेरी कोशिश होगी कि हम ना पूरी क्लास के अंदर एक सॉफ्टवेयर का रख ले, 15 मिनट का सेशन, जिसमें हम हर सेशन के अंदर आपको एक सॉफ्टवेयर के बारे में बताया जाएगा कि आज ये सॉफ्टवेयर आपके लिए लाए हैं, उसका क्या काम होता है, किस तरह ये डाउनलोड होता है, और वो सॉफ्टवेयर भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो इस तरह आपके साथ अगर एक माह के अंदर आपने अगर 12 या 13 लेक्चर लिए हैं, तो आपको कम से कम ये होगा कि आपको 12-13 सॉफ्टवेयर के बारे में पता चल जाएगा। तो इसी तरह नेक्स्ट भी चलते जाएंगे। और गोस्ट के बारे में अपडेट ये है कि मैंने आज अपलोड किया है, तकरीबन वो ना 3 GB रह गया है। बाकी सारे पार्ट्स मैंने अपलोड कर दिए हैं, तकरीबन 11 GB डाटा आज अपलोड किया है मैंने। इंशाल्लाह एक पार्ट रहता है, कल वो भी करके उसको वेबसाइट पे पोस्ट कर देंगे। और वैसे तो मैं ये चाहता हूँ कि जो मैंने अपलोड कर दी है आपको लिंक दे देता हूँ, ताकि आप अभी से स्टार्ट करना उसको शुरू कर दें। 12 GB एक टाइम लगता है डाउनलोड होने में। तो उसके बाद वो, अच्छा मेरी इमेज नजर नहीं आ रही आज, मैं लैपटॉप पे हूँ। पेपर सी। जी हेलो, मेरी जी आवाज? सर, जी आवाज आ रही सर आपकी। अच्छा ठीक हो गया। अच्छा, आगे बढ़ रहे थे हम लोग कि सॉफ्टवेयर में हम लोग पढ़ रहे थे सॉफ्टवेयर के क्रैकिंग के हवाले से कितने परसेंट आपको आता है। हर बंदा अपनी परसेंटेज लिखे, मुझे थोड़ा सा आइडिया हो कि हम किस परसेंटेज पे खड़े हैं। है तो नंबर 38-40 ही, लेकिन हमें पता चल जाएगा कि किस कंडीशन में खड़े हैं हम लोग। परसेंटेज लिखे। माशाल्लाह 90 का फिगर चल रहा है। अच्छा, इकरा को मैंने 2 दिन करवाया काम, और इकरा माशाल्लाह अभी भी 70 पे है। असरा, असरा सॉरी, मेरे माइंड से निकल गया था। इंशाल्लाह आज आपको मैं रिकॉर्डिंग, जायदा आप असरा को ना रिकॉर्डिंग दे देना जो ये मांगेगी। आप मुझे सुन रही है जायदा? हाँ, आप उसको ना दे देना, असरा मैसेज कर देना जायदा को, वो आपको दे देंगे। और ना जायदा मुझे ना रिकॉर्डिंग का लिंक भी मैसेज कर दिया करें, कभी मैं मुझे भी किसी को देना पड़ जाता। अच्छा, मैं दोबारा चेक कर लेता हूँ मैंने। जी मैम, मैं रिक्वेस्ट सेंड कर देता हूँ। अच्छा, आयशा आपका 60 क्यों है भाई? वैसे लोग क्या कहेंगे कि आप मेरे पास फिजिकली पढ़ती हो और आपका 60% रिजल्ट है सॉफ्टवेयर के हवाले से। शाजिया 80 to 90, ईशान, आसिफ, किफायत। अस्सलाम वालेकुम सर। सर मुझे भी वालेकुम। रिकॉर्डिंग चाहिए, आप अपने मैम से बात बोल दें। ये रिकॉर्डिंग हमें चाहिए क्यों होती है, मेरा ये क्वेश्चन है। चाहिए क्यों होती है रिकॉर्डिंग? क्या सर मैंने हमें आपको लेक्चर की लास्ट समझ? वीक में मैसेज किए थे, मेरे 2 लेक्चर मिस हो गए थे लोड शेडिंग की वजह से। एक यूएसबी वाला और सेकंड विंडो वाला, दोनों। देखें, रिकॉर्डिंग्स को अगर होमवर्क के लिए चाहिए होती है सर, अच्छा, तो जो आपको अभी करवा रहा हूँ, लाइव क्लास दे रहा हूँ, मेरे से क्वेश्चन पूछे, जो आपकी क्वेरी आप करें।
ऐसा मतलब है मैं यहाँ पे पढ़ाता हूँ ना, तो ट्यूशन पढ़ाया करो, उसकी भी फीस लिया करो। सर लास्ट दिनों में बहुत ज्यादा लोड शेडिंग का इश्यू चल रहा था। अच्छा, फीस से याद आया कि हमारी मेंबर है, एडमिन है फर्म, वो जिसको भी फीस के लिए मैसेज करती है, कुछ 2-3 बंदों का उसके साथ रूट पे है हुआ, उसने क्या गलत कहा है आपको? मैं नाम नहीं मेंशन करूंगा, क्योंकि नाम मेंशन करूंगा तो शायद उसको ज्यादा तकलीफ होगी, लेकिन मैं ये क्लियर कर दूं कि हमारा जो स्टाफ है उनकी रिस्पेक्ट आपको करना लाजिम है। वो आपके साथ कोई बदतमीजी नहीं करते, वो जो भी आपको कहते हैं वो मेरा कहा हुआ ही बोलते हैं। इस वजह से काइंडली जो है ना, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि एक अच्छा सा माहौल है उसको अच्छा सा रहने दें, फीमेल है ख्याल कर लिया करें। और दूसरी बात ये है कि उनको ये कहा जाता है कि जी अगर आपने फीस का कहा तो सर ने तो हमें कहा नहीं, इसका मतलब है मैं 1 बाय 1 बंदे को कॉल करके बोलूँ कि आप मुझे फीस दे दें। देख लिया करें, ये सारी चीज़ें जो है ना मुनासिब नहीं लगती। आइंदा से मैं क्लियर बता दूं कि स्टाफ की रिस्पेक्ट पे मैं कंप्रोमाइज़ नहीं करूँ, ये मेरा शुरू से असूल है, हमारे ग्रुप्स के रूल है। अगर आप मेरे ग्रुप से हैं आप वाकिफ़ होंगे, हमारे एडमिन ने स्टाफ ने जो भी कह दिया वो ठीक है, लेकिन वो इतने नहीं है कि वो किसी के साथ कोई बदतमीजी करें। हाँ, अगर आपको लगता है कि ये एडमिन आपके साथ कोई बदतमीजी कर रहा है आप मुझे बताएं, लेकिन फीमेल स्टाफ है, आप इनकी रिस्पेक्ट करें। अच्छा जी, हमारी जो रिजल्ट है ना, रिजल्ट 90% 80% जा रहा है। और मजे की बात ये है कि मैं मुबारक देता हूँ आप लोगों को कि आपने 2 घंटे के अंदर ये सारा सीखा, यानी कि 2 लेक्चर ही लिए हैं इसके। और मैं क्या कहते हैं, अप्रिशिएट करता हूँ आपका आपकी एफर्ट को कि आपने मेरे कहने पे ये चीज़ सीखने के लिए कोशिश की और 2 घंटों के अंदर आपने ये चीज़ें क्लियर कर ली। यानी कि आपका जो ग्राफ है वो 0 to 90 या 0 to या 50 to 90, जिसका जहाँ पे ग्राफ था वो अप ही गया है, वो डाउन नहीं गया। तो मुझे इस चीज़ की खुशी है। मैं जब भी आप लोगों से ये चीज़ परसेंटेज लेता हूँ मुझे खुशी होती है कि आप लोगों ने ये काम किया है। और आप लोग वो लोग हो जो किसी बगैर लालच के अपने लर्निंग के लिए, अपना सीखने के लिए आप फीस पे कर रहे हो। आज के दौर में तो अगर आपने कहीं पे फीस पे करनी है ना, तो आपको जब तक डॉलर का लालच ना दिया जाए, जब तक वो ना किया जाए, तो मेरा ख्याल है कोई नहीं करता। तो बाकी ये है कि इंशाल्लाह बहुत अच्छा रिजल्ट मुझे मिला है। और आज मेरी फिजिकली हम लोग जब बैठे हुए थे, क्लास हो रही थी उधर, तो हमारा स्टाफ भी बैठा हुआ था, वैस था, मैं था और फरवा लोग, ये सारे बैठे हुए थे। तो वहाँ पे ना ये डिस्कस हो रहा था, नेक्स्ट क्लास वो अवैस ले रहा है आपकी। तो ये डिस्कस हो रहा था कि माशाल्लाह इस बैच के मुझे ना स्टूडेंट बहुत अच्छे मिले हैं कि जो भी इनको मैं पढ़ाता हूँ ये पिक कर रहे हैं और उसका मुझे रिजल्ट दे रहे हैं। और ये सारी जो चीज़ें हैं ना, वो आपकी आउटपुट पे डिपेंड करता है कि आप मुझे आउटपुट में क्या देते हो। आप मुझे आउटपुट में तेज़ लेके चलोगे, मैं आपको तेज़ भगाऊंगा साथ, और आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सिखाऊंगा। और मुझे मज़ा आ रहा है आपको लेक्चर देने में, मुझे मज़ा आ रहा है आपको पढ़ाने में। ठीक है, तो इसीलिए मैं कोशिश करता हूँ कि जो लेक्चर के अंदर नई भी चीज़ें मैं आपको वो भी करवा दूँ। अब शुरू करते हैं जी अपना लेक्चर। हमारा सॉफ्टवेयर क्रैक के मुतालिक लेक्चर था। वो हमने टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर पढ़ लिए, टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, उसके बाद टाइप्स ऑफ क्रैक क्या होते हैं। फिर हमें ये पता चल गया कि जो सॉफ्टवेयर होता है उसको देख के तो ये किस कैटेगरी में फॉल करता है। और उसके बाद हमें ये पता चल गया कि उसको जो रजिस्टर्ड कर रही है मेडिसिन, वो किस कैटेगरी में फॉल करती है। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ तक हमारा चैप्टर क्लोज हुआ। और अब आपको एक जो आज की क्लास मैंने देनी है वो है रीपैक के ऊपर और प्री एक्टिवेटेड के ऊपर। ठीक हो गया, ये हमने नहीं ना पढ़ा था, रीपैक और प्री एक्टिवेटेड नो सर, ये नहीं पढ़ा। नहीं पढ़ा था, यानी कि इसकी डिटेल मैंने बताई थी लेकिन पढ़ा नहीं था हमने। ठीक है, अब रीपैक और प्री एक्टिवेटेड क्या होता है। रीपैक और प्री एक्टिवेटेड में थोड़ी देर के लिए आप ये समझ लें कि इसमें कोई भी फर्क नहीं है।
मैं एक भी वर्ड यूज करूंगा तो वो, अगर मैं रीपैक के बारे में बता रहा हूँ क्योंकि जुबान से निकलेगा लफ्ज जो, तो रीपैक के बारे में बता रहा हूँ, वही कंडीशन अप्लाई होती है प्री एक्टिवेटेड पे। अगर मैं प्री एक्टिवेटेड के बारे में बता रहा हूँ तो वही कंडीशन अप्लाई होती हैं रीपैक के ऊपर। ठीक है, तो शुरू करते हैं। रीपैक सॉफ्टवेयर हमें क्यों फायदा देता है? ठीक है, आपको मैं बताता हूँ रीपैक सॉफ्टवेयर हमें क्यों फायदा देता है। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि हमें रीपैक सॉफ्टवेयर की जरूरत कहाँ पे पड़ती है। ठीक है, तो रीपैक सॉफ्टवेयर होता है जनाब कि एक सॉफ्टवेयर आपने डाउनलोड किया, डाउनलोड करने के बाद उसके अंदर उसकी मेडिसिन रखी हुई है और आप सेटअप को इंस्टॉल करते हो। सेटअप को इंस्टॉल करने के बाद आप सिंपली क्या करते हो, इंस्टॉल करने के बाद उस कोई मेडिसिन को मैनुअल जाके अप्लाई करते हो, उसकी डायरेक्टरी में जाते हो और उसको मेडिसिन देते हो। ये पहले हमने पढ़ा था। अब रीपैक और प्री एक्टिवेटेड में ये है कि होता उसी के अंदर सेटअप ही है, उसकी मेडिसिन भी होती है, लेकिन जो उसको रीपैकर होता है ना, जो वो उसको इस तरीके से पैक करता है कि दोनों चीजें ऑटो स्क्रिप्ट के साथ पैक हो जाती हैं, ताकि एक सेटअप को इंस्टॉल करने से आपको इसको एक्टिवेट ना करना पड़े, ये आपको प्री एक्टिवेटेड की शक्ल में मिल जाए, यानी कि आपको ज्यादा मुसीबत ना करनी पड़े। ठीक है, और और आज आपको मैं पढ़ाने के लिए सबसे पहले मैं इंप्लीमेंट करवाता हूं, और आज आपको मैं 2 साइट्स इसकी बताऊंगा जहां से आपने इसको डाउनलोड करना है। मेरी एक आदत है कि मुझे जब से मैंने अपने सॉफ्टवेयर पे काम करना शुरू किया है ना, उसके बाद मैं रीपैक और वही यूज करता हूँ। अल्लाह आपका भला करे, प्री एक्टिवेटेड ही, क्योंकि होता ये है कि कुछ बड़े सॉफ्टवेयर हैं जैसे कोरल है, अडोब है, और क्या कहते हैं कैमटेशिया, फिल्मोरा, ये सारे सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने में ना आपको टाइम लगता है, आपको कॉम्प्लिकेटेड सा इसका मेथड होता है और परेशानी होती है, हर बंदा इनको रजिस्टर्ड नहीं कर सकता। ठीक है, इंस्टॉल तो कर लेता है लेकिन रजिस्टर्ड करने में उसको प्रॉब्लम आती है। इसलिए मैं ऑलवेज रिकमेंड करता हूँ कि आप प्री एक्टिवेटेड या रीपैक यूज करें, ताकि उसको एक बच्चे को भी दें, वो नेक्स्ट नेक्स्ट उसको करके तो उसको इंस्टॉल कर ले, और जब आपका सॉफ्टवेयर रन हो तो वो ऑलरेडी एक्टिवेट हो चुका हो। ये हमारी आज की तारीफ है जो हमने पढ़ना है। अब आपको मैं बताता हूँ कि उसके लिए हमारे साथ वेबसाइट कौन सी हैं हमने यूज करनी है, कहाँ से हमें ये सॉफ्टवेयर मिलेंगे। ये 2 वेबसाइट से आपको जो भी सॉफ्टवेयर चाहिए वो रीपैक में तकरीबन आपको मिल जाएंगे। आपने उधर से डाउनलोड कर लेना, डाउनलोड करके मैंने एक यूएसबी बनाई है, उसके अंदर मैंने ये सारे रीपैक सॉफ्टवेयर अपने पास रखे हुए हैं, और मैं क्या करता हूँ जब विंडो करनी होती है या कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना होता है उधर से इसको कर लेता हूँ। आप अपने यूज के मुताबिक इसमें से सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लीजिएगा। मैं शेयर करता हूँ। सबसे पहले एक वेबसाइट है, आजकल ये मशहूर हो रही है, शो हो गया आपके पास? मैंने कहा शो हो गया? जी सर। जी सर। जी सर, हो गया है। जी सर, स्क्रीन आ रही गेट इनटू वे। ठीक है, ये वेबसाइट का नाम है, ये आगे लिखा आ रहा है प्री एक्टिवेटेड सॉफ्टवेयर। ठीक है, प्री एक्टिवेटेड की आपको मैंने बता दिया है कि इसका क्या मतलब होता है। इसको मैं क्लिक करता हूँ, क्लिक करने के बाद ये वेबसाइट ओपन हो गई है। अब इसके अंदर जितने भी उसने सॉफ्टवेयर दिए हुए हैं ना, वो उसने रीपैक करके दिए हुए हैं। ठीक है, जैसे कि ये सॉफ्टवेयर जो एक कल मेरे ख्याल में इकरा इंस्टॉल कर रही थी या कोई और कर रही थी, ये इंस्टॉल नहीं हो रहा था, तो उसने ये भी रीपैक किया हुआ। अगर आप इसको डाउनलोड करके इंस्टॉल करोगे तो आपको रजिस्टर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसके अंदर उसने रीपैक के अंदर ही सारा कुछ किया हुआ है। चले मैं आपको चेक करवाने के लिए करता हूँ पावर ISO। तो आपको पता है ना कि ये जब तक रजिस्टर्ड हो तो ये जब तक रजिस्टर्ड ना हो ये नहीं चलता। जी सर। जी सर। इसी वजह से मैंने इसी को लिया है, ताकि जो है ना आपको समझने में आसानी हो जाए। मैं इसको क्लिक किया और ये डाउनलोड पे चला गया। यहाँ पे वेट लेके ये मुझे मीडिया फाइल का लिंक दे देगा, उसके बाद मैं इसको डाउनलोड कर सकता हूँ। क्लिक किया तो इसको मैं डाउनलोड कर देता हूँ। अब अगर मेरे पास पावर ISO है, मुझे उसको अनइंस्टॉल कर देना चाहिए।
ये पावर ISO पड़ा हुआ है। मैं सबसे पहले इसको अनइंस्टॉल करता हूँ। ये रीवो अनइंस्टॉलर कर लें। इसका मैं अनइंस्टॉल का तरीका आपको बता देता हूँ। ये ना मुकम्मल तौर पे सॉफ्टवेयर की रजिस्ट्री को भी डिलीट करता है। ये पावर ISO है, इसको मैं कंटिन्यू करता हूँ और ये थोड़ा सा टाइम लेता है, लेकिन आपके सिस्टम में जितनी भी इसकी फाइलें होंगी ना, ये सारी कैलकुलेट करके उसको उड़ा देगा। सर एक दूसरा भी सॉफ्टवेयर है ना, IO अनइंस्टॉलर, IOBit। आयोबिट भी है। ये कंपनी पे डिपेंड होता है ना कि जो भी बनाते हैं। जी, आप कौन सा प्रेफर करते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छा है या ये? मैंने वो यूज़ नहीं किया, मैं यही यूज़ करता हूँ रिवो। ओके। और सर आज ये भी बता देना कि हम कोई फाइल वगैरह इंस्टॉल करते हैं ना, कोई भी लिंक हो, तो उससे वायरस फ्री कैसे कर सकते हैं हम, जो वायरसेस वगैरह हैं उनको डिटेक्ट करके? एक मिनट। इधर गया, डाउनलोड नहीं हुआ। ये मुसीबत है। स्लो ही बड़ा हो रहा है। गेट इनटू वे आपके लिए ये एक वेबसाइट है जहां से आपने सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करना है। जो सॉफ्टवेयर आपसे रजिस्टर्ड नहीं हो रहा, आप वक्ती तौर पे इसको देखें। अगर आपने किसको डेप्थ में समझाना है, सही बता दें मुझे, किसके मुतालिक। सर इन्होंने लिखा है ना कि ऊपर वायरस, जो लिंक्स वगैरह होते हैं उनसे वायरस जो भी हैं उनको डिटेक्ट करके आपको फिल वक्त मैंने पहले दिन से बताया कि जो भी आपको सॉफ्टवेयर चाहिए, जो मैं साइट रिकमेंड कर रहा हूँ, आपने सिर्फ वहीं से डाउनलोड करना है। जब मैं आप सिक्योरिटी की तरफ आऊँगा, आपको रैंसमवेयर के बारे में बताऊंगा, जब एंटीवायरस के मुतालिक बताऊंगा, फिर ये सारी चीज़ें बताऊंगा। ठीक है। अब ये देखें, आपके पास ये आ गया पावर ISO। अब ये कौन सी फाइल है, कोई मुझे बताएगा? सेटअप है सर। क्या? सर एक्सी फाइल है। एक्सी फाइल है, ठीक है। इसको चेक करते हैं। ये एक्सी फाइल है, ठीक है। अब आपको माइंड में क्वेश्चन नहीं आ रहा कि सर ये खाली एक्सी फाइल है, तो क्रैक किथे आ, ये यदि सीरियल की किथे आ? सर ये प्री एक्टिवेटेड है ना? हाँ सर ये प्री एक्टिवेटेड है। ये प्री एक्टिवेटेड है। उसने दोनों चीजें इसके अंदर पैक की हुई हैं। मैं आपको दिखा सकता हूँ। ये देखें, इसके अंदर उसने URL भी दिया, की जेन भी दिया हुआ है, और ये कोडिंग लगाई हुई है जिसके थ्रू वो रजिस्ट्रेट करता है। ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसको इंस्टॉल करके चेक करते हैं भला इंस्टॉल होता है कि नहीं। डबल क्लिक किया, ये इंस्टॉल हो गया। इसको आप साइलेंट भी कह सकते हो क्योंकि इसका इंटरफेस आपके सामने शो नहीं हुआ। डबल क्लिक किया और ये इंस्टॉल हो गया। ठीक है। इसको साइलेंट, ये किसकी तरफ से शोर आ रहा है? शाजी आपकी तरफ से आ रहा है। इसको हम ओपन करते हैं। रजिस्ट्रेशन मांग रहा है। अच्छा चलो, इसको हम क्या करते हैं, अनइंस्टॉल करते हैं। एक साइड मैंने आपको ये बता दी। अब मैं जो साइट आपको बताने लगा हूं ना, ये साइट मेरे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट साइट है।
बहुत सारी चीज़ें आपको इधर से मिलेंगी, लेकिन मुझे नहीं पता इस पे अभी अकाउंट बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ये आप लोगों ने मुझे चेक करके बताना है। और इधर से आप जो भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करोगे वो 110% इंस्टॉल होगा। और जो नेक्स्ट आपकी बोनस क्लास है वो इंशाल्लाह मैं आपको दे रहा हूँ उस पे ऑफिस के ऊपर, कि आपने ऑफिस को कैसे इंस्टॉल करना है। हर बंदे को यही इशू आता है कि सर मैं ऑफिस इंस्टॉल करता हूँ और ऑफिस क्या कहते हैं सही तरीके से इंस्टॉल नहीं होता। उसका मैं आपको बताता हूँ। ये देखें, एक साइड है repack.me, repack.me, इधर से मैं इसको डाउनलोड करता हूँ, पावर ISO, और मैं इसको मुदस्सर देखना इसका अकाउंट बन रहा है कि नहीं, अभी बन रहा है? जी सर बन रहा है, मैंने बनाया था, ये पहले भी आपने बताई थी 2-3 दिन पहले, बल्कि पिछले वीक बताई थी आपने। पिछले ये मैंने क्लास में बताई थी जी सर, वो मैंने उस वक्त बनाया था अकाउंट। ये है जी इसका सॉफ्टवेयर जो इधर से मैंने पावर ISO डाउनलोड किया। अब होता क्या है कि ये देखो मैंने इसको ओपन किया, ओपन करने के बाद मैंने इसको क्लिक किया, ये डाउनलोड हो गया और ये इसका पासवर्ड है, इसको एक्सट्रैक्ट करने का पासवर्ड है। इसको मैं कॉपी करता हूँ, कॉपी करने के बाद इसको राइट क्लिक करता हूँ, एक्सट्रैक्ट करता हूँ, यहाँ पे आके हम लोग इसको पेस्ट करते हैं और ये हो जाता है। ठीक है, अब इस वेबसाइट से सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके इंस्टॉल करने के दो तरीके। एक तरीका है बहुत फास्ट कि ये साइलेंट तरीके से इंस्टॉल हो जाता है, एक तरीका है कि इसको मैनुअल इंस्टॉल कर सकते हैं, लेकिन दोनों शक्ल में ये एक्टिवेट होगा। ठीक है, क्या तरीकेकार है, ये इंस्टॉल है ना, आपने जस्ट इसको क्या करना है, डबल क्लिक, आपने इसको डबल क्लिक किया और ये इंस्टॉल होना शुरू होके यहाँ पे आइकॉन आ जाएगा। ये आपने इसको यस किया, यानी कि आपको नेक्स्ट नहीं नजर आ रहा, प्रोसीजर नजर नहीं आ रहा, लेकिन वो इंस्टॉल हो रहा है और ये इंस्टॉल हो गया। ठीक है, यानी कि ये साइलेंट तरीके से इंस्टॉल होता है इसका रीपैक जो है। रीएक्टिवेटेड में तो आप नजर भी आता है ना, वो हमको दिखाता हूँ प्रीएक्टिवेटेड कैसा होता है। अब इसको डबल क्लिक करके एक दफा चेक कर लेते हैं। ठीक है, इसके ऊपर उसने नहीं मांगा। ठीक है जी, जी सर ठीक हो गया। अगर मैं ये इंस्टॉल बैच फाइल है, ये बैच फाइल बनाई हुई है और इसके थ्रू वो इसको इंस्टॉल करवा देता है। अगर मैं इसको इंस्टॉल करना चाहूँ मैनुअल, तो मैं क्या करूंगा, डबल क्लिक करूंगा, यस करूंगा, अब वो सेटअप पे आ जाएगा। क्योंकि ये रशिया की साइट है, इस वजह से उसने रशियन लैंग्वेज इसके अंदर ऐड की है। हमें देख के इसको इंस्टॉल करना होगा, इंस्टॉल, बस, यानी कि ये इंस्टॉल हो गया और इसको क्लोज कर दिया मैंने। यानी कि अभी तक मैंने इसके अंदर की तो नहीं ना लगाई, इसको सिर्फ इंस्टॉल की है। तो डबल क्लिक करता हूँ तो ये मेरे पास रजिस्टर्ड है। यानी कि आपको दोनों तरीकों से मैंने दिखा दिया है, एक ही सॉफ्टवेयर के अंदर, किधर गया ये पड़ा है, एक ही सॉफ्टवेयर के अंदर अगर मैंने इसके थ्रू इसको इंस्टॉल किया, इसका इंटरफेस कुछ नहीं नजर आया, दैट्स मीन इट्स अ साइलेंट सॉफ्टवेयर और इंस्टॉल हो गया, रीपैक है। और दूसरा ये अगर इसको मैंने मैनुअल इंस्टॉल किया, मैंने इसको की नहीं दी लेकिन ये रजिस्टर्ड हो गया, इसका मतलब है ये प्री एक्टिवेटेड सॉफ्टवेयर है। यानी कि आप प्री एक्टिवेटेड, साइलेंट और रीपैक तीनों को बराबर समझ सकते हो, एक ही तरीके से इंस्टॉल हो जाते हैं। चार्जर अकाउंट नहीं बन रहा। हाँ जी, मुझे आप बताएं जी, इसकी क्या कहते हैं, कोई क्वेश्चन इसके मुतालिक तो बताएं। वालेकुम सलाम सर, ये वायरस फ्री साइट है? ये वायरस फ्री साइट है, और दूसरी बात ये है कि अगर ये कहीं पे आपको बोले भी इसको टर्न ऑफ कर दो, एंटीवायरस को आंखें बंद करके कर दो, क्योंकि इससे तो वायरस नहीं आता, ये टेस्टेड किया होगा।
किस तरह? इसके अंदर आपको जो भी प्रोडक्ट चाहिए, फॉर एग्जांपल आपको अडोब चाहिए, ये अडोब सर्च किया, आपको अडोब के मुतालिक फोटोशॉप चाहिए, आप फोटोशॉप को क्लिक कर दें, इलस्ट्रेटर चाहिए, इलस्ट्रेटर को कर दें। इसका मकसद ये है कि एक तो ये साइज में बिल्कुल क्या कहते हैं आपको छोटा देगा इसको, और दूसरी बात ये है कि आपको क्या कहते हैं 100% रजिस्टर्ड हो जाएगा, आपको कोई परेशानी नहीं होगी इसकी। सर एक वंडर शेयर का है रिपेयर इट, हाँ जी, तो वो मैंने फाइल सीआर से चेक किया था, तो उसके अंदर उसने उसका दिया हुआ भी है कि लोडर सा है एक, तो जो इंस्ट्रक्शंस उसने दी मैंने वो फॉलो की मगर वो क्रैक नहीं हो रहा, तो फिर इन वेबसाइट से वो मैं डाउनलोड करके चेक करूंगा अगर यहाँ वाला चल गया तो। बेसिकली हुआ ये कि मैं ओबीएस से रिकॉर्डिंग कर रहा था, एक हमारी क्लास चल रही थी और हाँ, तो उसकी लाइट चलेगी सेशन के अंदर, तो हाँ, ओबीएस की सेटिंग एक है जिसमें आप अगर mkv में .mkv में सेव करें तो उसके अंदर 2 फाइलें बन जाती हैं और रिकवर भी हो जाती है वो, मगर मैं बिफोर रखी हुई थी तो वो फाइल हो गई है खराब, तो वो रिपेयर इट से ठीक हो जाती है, मैंने इससे हो भी गया ठीक, मगर वो फिर एंड पे ना वो कहता है रजिस्टर करो। रिपेयर इट आप मुझे बता देना, मैं आपको चेक करके बता देता हूँ। ये कौन सी वही वही रिपेयर इट अगर हो जाता है तो उसने काम पूरा कर दिया है, उस वीडियो को आप रिकवर मुझे भी कर दिया। रस्ट डेस्क दें, अभी चेक करते हैं इसको। मैं भी देखता हूँ। आज के लेक्चर की समझ किसको आई है? कोई इतना मुश्किल नहीं है, आपने जी सॉफ्टवेयर सर, पढ़ा मुझे हुआ सारा। जी सर, आ गई समझ। आपकी असाइनमेंट है कि आपने 5-5 सॉफ्टवेयर उधर से लेके इंस्टॉल करने हैं और चेक करना है सक्सेसफुली रजिस्टर्ड हुए हैं। ओके सर। सर मैंने भेजा भी है पूरा। अच्छा, मुझे कभी कभी लगता है बिल्कुल बच्चों की तरह नहीं होता, जिस तरह क्वेश्चन देना कल 5 सवाल आए याद करके आना। कभी वैसे सोचा नहीं था कि कोई आईटी में ही इंज पढ़ाएगा। ये है वंडर शेयर पर रिपेयर इट। इसको एक्सेप्ट करें, अभी कनेक्टिंग पे है। अच्छा मैंने एक्सेप्ट तो किया। हाँ जी, मिनिमाइज करें ये मिनिमाइज कर देता हूँ। और डेस्कटॉप पे सॉफ्टवेयर रख के बताएं मुझे। ये आप शेयर हो रहा है तो हाँ जी, शो हो रहा है मेरे पास। हाँ बस ये हो गया है इसके अंदर। अब इसमें जो अपना इसने बताया है ना, इस सबसे पहले मैं ये बंद कर दूंगा। अच्छा मैं इस तरह इसको बंद कर मिनिमाइज देता हूँ। करो ना पहले, सर हमारे ब्राउज़र पास को मिनिमाइज करो। वही विंडो आ रही है क्लास की। इसको मिनिमाइज करें। इस किसको इसको वंडर शेयर रिपेयर इट। ये है ना हमारा सेटअप। अच्छा, मुझे दिखाएं जरा। अभी शो हो रहा है ये सेटअप। आपका शो नहीं हो रहा हमारे पास ना वो फोल्डर। अब हो गया। मैंने ड्यूल मॉनिटर लगाया हुआ है तो इसमें इशू तो नहीं कर रहा। ये ड्यूल की वजह से कर रहा है। अच्छा तो फिर मैं इसको एक्सटेंडेड को बंद कर देता हूँ। इंस्टॉल करें इसको। अच्छा एक मिनट चेक कर लूँ, अभी इंस्टॉल तो नहीं पड़ा हुआ। इंस्टॉल कर लें। ये पड़ा है तो इंस्टॉल कर देता हूँ ना। अभी
ये दोबारा एक दफा इसको एक्सट्रैक्ट कर लूं क्योंकि इसने वायरस को पकड़ लिया था ना इसको। इंस्टॉल पड़ा हुआ है तो कोई दोबारा करने की जरूरत नहीं है। मुझे पता लगा कि पे फंस रहे हो। अभी हो जाएगा सर जी बस। ये पड़ा हुआ है, छोड़ ये हमारा आ गया, ये सेटअप है मेरे पास। तो हम इंस्टॉल पे इसको एक्सेप्ट करें। हो गया अभी। चलें अभी इसको दोस्तों लॉन्च नहीं कर रहा मैं, और इसमें पेज खोला इसका। अच्छा, अब इसमें इंस्ट्रक्शंस में यही लिखा है हमारे पास कि इसको इंस्टॉल करें ये सेटअप को, उसके बाद लोडर को रन करें। अब इसने ये नहीं कहा कि डायरेक्टरी में करें, वहां भी मैंने करके देखा था, यहाँ से डायरेक्ट अप कर दूं लोडर को। नहीं, लोडर हमेशा आपकी सॉफ्टवेयर की डबल आवाज क्यों आ रहा है मुझे? अभी ठीक है। आपने दो जगह से ज्वाइन किया हुआ है? असल में वो पीसी पे मैंने ज्वाइन किया हुआ था तो वो अभी वो बंद कर वो कर दिए, पीसी हो रहा है। और जो बात कर रहा हूँ माइक आ रही है, एक जगह से बंद कर दें आवाज। अब ठीक है? नहीं, अभी ठीक नहीं है। आप सेशन बंद कर दूं? एक साइड से बंद कर दें। सेशन बंद कर दूं? सर हमारे पास डबल शो नहीं हो रही है। नहीं, या इसका तरीकेकार ये है कि मोबाइल को दूर रख दे जाके। चलो बस ठीक है, अब कर दिया। अच्छा, अभी ये है कि ये फाइल मैंने कॉपी की है यहाँ से, और इसको लेके चलो आप डायरेक्टरी में। जी ये आ गया, इधर पेस्ट कर दूं? पेस्ट करवाओ। ये पेस्ट हो गया। इसको रन कर दो। ये लोडर है, ये आपका सिर्फ इंस्टॉल नहीं होगा, इसके थ्रू सॉफ्टवेयर ओपन होगा। ये पाथ इसने खुद ही ले लिया यहाँ का। हाँ, एक्सेप्ट कर दो। कर दिया है। अगली इंस्ट्रक्शन इसने ये दी है कि गो टू इंस्टॉलर पाथ एंड क्रिएट, ये तो उसने खुद ही कर दिया है। ठीक हो गया बेसिकली। अच्छा, इसको बात करें। अब इधर आए दोबारा, मुझे जरा सॉफ्टवेयर को चेक करने दे। इसने ये रिपेयर रेट की मेरे ख्याल में इसने ये जनरेट किया है। हाँ जी, इसको आप चेक करें जरा। अच्छा, अभी सॉफ्टवेयर सारी इंस्ट्रक्शंस भी लेता है, जब वो एंड पे वो रिकवर कर ले देख लेते हैं। ये शो नहीं होता कि रजिस्टर्ड है या नहीं है। इधर है इसका, ये 3 आई इसकी बार इधर है, साथ करके। हाँ, यहाँ अबाउट में हम जाते हैं तो इस तरह ही शो करता है। अब इसने काम कर दिया है मेरा, मगर वही बात है, सेव नहीं कर रहा फाइल, कहता है बाय करो। एक नीचे इधर है, नीचे जाएंगे तो एक फाइल पड़ी है, उसका नाम से अपने रिपेयर इट के नाम से ये यूजरी है। एक तो ये वर्क ऑर्डर रिपेयर इट है इस तरह की, एक ये ऊपर है। यही दो फाइलें, इन दोनों से पूरा। हाँ, इससे तो नहीं खुल रहा, इससे तो उल्टा ये आ रहा है। नहीं, इसको मैं चेक कर लेता हूं। डेस्कटॉप पे हमारा आइकन है ना, इसको चेक कर लेता हूं। जो ये मेरा वैसे आइकन है, मैंने कहा वो कह रहा है बना दे। ये वैसे मेरा दोस्त है जो क्रैकर है ना, इसका ज़ेरोक्स, इसके अंदर उसने ना ये किया हुआ है। ये वेबसाइट पे वो है। ये अगर आप ये खोलोगे ना, ठीक है, ओपन करो, इस वेबसाइट को ओपन करो।
इसको बोलूं? ठीक है, एक मिनट। ये ये आपको आगे नहीं जाने देगा। ऐसा ही है, आ गया। अब यहाँ पे जाके आप इसको साइन इन करोगे ना, आपको कहेगा कि जी आपके पास इसका अकाउंट होना चाहिए, इनविटेशन कोड। ऐसा ही है। ठीक है, अब इसको मैं मिनिमाइज करता हूँ और अपनी तरफ से ये साइड ओपन करता हूँ। चलें, ठीक है। बेसिकली मेरे साथ पहले भी एक दफा ऐसा ये हुआ था। देखें, ये इधर मेरा अकाउंट बना हुआ है। ये बेसिकली रिवर्सल की साइड है, इसके अंदर सिर्फ रिवर्सल है। जितने भी ठीक है। सॉफ्टवेयर क्रैकर हैं वो इसके अंदर मौजूद हैं। चले सर, इसका कोई सोल्यूशन कीजिएगा ना। ये जो फाइल हमारी करप्ट हो जाती है ना, वीडियोस को रिपेयर कर देता है, मगर वही बात है कि ये वीडियो रिपेयर ये दिया हुआ उसने, इसका नया भी आ गया हुआ है। मैं नए को कर लेता हूँ डाउनलोड। फाइल सीआर से ही मिला। ठीक है, हाँ इसने उसने भी इधर से ही पकड़ के दिया हुआ है उसको। ठीक है। अच्छा जी, ये मैं आपको बता देता हूँ, इसको मैं टेस्ट कर लेता हूँ एक दफा खुद, इसका रिजल्ट मैं आपको देता हूँ। आप लोग बताएं जी, किसी को आज के लेक्चर की समझ ना आई हो? जी सर, आज के लेक्चर की समझ तो आ गई, लेकिन सर मैंने एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया था विनजिप के नाम से। सर जी। वो उसकी मेडिसिन जो है सर वो तो कीजेन वाली है, लेकिन सर मैं कीवर्ड एंटर करता हूँ वो फिर भी रजिस्टर नहीं होता। डबल आवाज आ रही है आपकी। जी सर। हाँ जी। सर मैं कह रहा हूँ मैंने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया था विनजिप के नाम से। आपने भी डबल नहीं सर, एक ज्वाइन ही किया हुआ सेशन। है। नहीं सर, सर आपके पास ये इशू आ रही है, सबके साथ सही है ये? ये फिर सईद की तरफ से आ रही है आवाज। सर मैंने अभी खोली है। तो ये डबल आवाज क्यों आ रही है? सर आपके यहाँ इशू है। मैं म्यूट करता हूँ, आप लोग बोलो। जी हाँ सर मैं सर कह आपके रहा पास आ रही है। जी सर मैं कह रहा था कि मैंने एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया विनजिप के नाम ये से। मेरे एंड पे नहीं है, ये आप लोगों के एंड पे है जिसने डबल ज्वाइन किया है। नहीं सर, मैंने एक ही आईडी से ज्वाइन किया। अच्छा जी, पहले लेक्चर पे बात कर लें, एंड पे फिर जो भी करनी है वो बात करते हैं। सारे एक दफा म्यूट कर दें। अब भी मेरी डबल है? नो सर, आपकी आवाज ठीक आ रही है। डबल आसिफा डबल है और असरा ने भी डबल ज्वाइन किया हुआ है। अच्छा सर, होता ये है ना कि जब हम डबल से ज्वाइन करते हैं तो हमें डबल आती है, वैसे नहीं आती। अभी मैंने लेफ्ट कर दिया था, फिर यार से आपको खुदा डबल का आ गई। वास्ता है यार, बंद कर दो। जिन्होंने डबल ज्वाइन किया हुआ इनको रिमूव कर दो यार। सर इतना इशू आ रहा है तो जिन्होंने डबल ज्वाइन किया है सीधा रिमूव कर दो इन्हों को। लैपटॉप की वॉइस नहीं आ रहा तो इसको म्यूट कर दें आप। इसको म्यूट करने के बाद सिर्फ एक चीज की खोल के रखें, मोबाइल को इससे फासले पे रखें। सर तभी दो चीजों पे लगाए हैं, मोबाइल पे भी और लैपटॉप पे, तो तभी वो आती है ना वेव वगैरह, तभी शो इशू आता है आवाज का। क्योंकि एक रूम में बैठा होता बंदा तो दोनों चीजें चलाई हो ना, तो इशू आता तब भी। मुझे समझ नहीं आ रही कि ये क्यों इशू आ रहा, सारी क्लास खराब हो रही है। अब ठीक है।
अच्छा, किसी को कोई इशू आ रहा है तो मुझे बता दें जी। किसी को कोई इशू आ रहा है तो बता दें। जी सर, मुझे इशू आ रहा था, मैंने आपको बताया अपने इशू। यार रात वाली मैं बात नहीं कर रहा, मैं टोटल लेक्चर पे बात कर रहा हूँ। लेक्चर खत्म हो जाए तो जो मर्जी पूछी जाए। ठीक है सर। आज के लेक्चर का मैं पूछ रहा हूँ कि आप लोगों को क्लियर है? ये तो क्लियर है सर। वेबसाइट गेट इनटू वे, सॉफ्टवेयर डाउनलोड करो, इंस्टॉल करो। प्री एक्टिवेटेड रीपैक सॉफ्टवेयर दो किस्म के होते हैं। प्री एक्टिवेटेड सॉफ्टवेयर जो आप होता वो क्रैक ही है, यानी कि पेड सॉफ्टवेयर होता है, लेकिन उसको क्रैक के साथ पैक किया होता है ताकि कोई भी उसको इंस्टॉल करे तो उसको रजिस्टर्ड करने की जरूरत ना पड़े और रेडी टू यूज हो जाए। ये इसकी डेफिनेशन है, करके मैंने आपको दिखा दिया है। दोबारा आप लोगों ने इसको अपने तौर पे टेस्ट करना है और 2, 4 या 5 सॉफ्टवेयर आप इसको डाउनलोड करके टेस्ट कर सकते हो। ठीक है जी। ओके सर। क्योंकि ये अकाउंट नहीं बन रहा, रीपैक पे अकाउंट नहीं बन रहा। अब इन्होंने भी पेड कर दिया होगा, मुझे आइडिया नहीं है, क्योंकि मेरे पास तो ये काफी देर पुराने अकाउंट है मेरे, इसलिए चल रहे हैं मेरे पास। रीपैक वाले सॉफ्टवेयर अच्छे होते हैं। अब इनमें क्या होगा कि कुछ मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर होंगे जो मैं आपके साथ रीपैक के शेयर कर दूंगा, ग्रुप के अंदर आपको सेंड कर दूंगा, आप डाउनलोड करके अपने पास रख लेना। और इसके अंदर एक और इशू आता है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये रीपैक के सॉफ्टवेयर मेरे पास पड़े हैं। फॉर एग्जांपल हार्ड डिस्क सेंक्शनल, ये भी आपको पता था कि ये भी जो सॉफ्टवेयर है ना, ये भी आपको पता है कि ये सॉफ्टवेयर जो है ये रजिस्टर्ड करना पड़ता है। ये इधर मेरे पास इंस्टॉल है, नहीं इंस्टॉल। चलो इसको भी इंस्टॉल करके दिखा देता हूं ताकि आपको पता चल जाए। इसको हम राइट क्लिक करेंगे। अगर तो हमने इसको साइलेंट इंस्टॉल करना है तो हम इसके थ्रू करेंगे, अगर हमने इसका पोर्टेबल बनाना है इसके थ्रू करेंगे, वरना इसको अगर हम मैनुअल करेंगे तो वो भी हो जाएगा। मैंने दोनों तरीके से आपको करके दिखा देता हूँ। इसको इंस्टॉल करते हैं और इसको ओपन कर देते हैं और इधर वेट करते हैं डेस्कटॉप के ऊपर। यहाँ पे आइकॉन आएगा, यानी कि ना नेक्स्ट, ना आई एग्री, ना इंस्टॉल, फिनिश, डायरेक्टरी, कुछ भी नहीं, ना इसको रजिस्टर करने की जरूरत, और आपके लिए सॉफ्टवेयर रेडी टू यूज हो जाएगा जैसे ही इंस्टॉल करेगा मुकम्मल। चलो कितने रह गए? ये आ गया जी डेस्कटॉप के ऊपर। ये इसको हम डबल क्लिक करके ओपन करके चेक करते हैं रजिस्टर्ड है कि नहीं। अगर पहले दिन मैं आपको ये करवा देता ना तो आपने वो वाली चीजें नहीं सीखनी थी जो मैंने आपको शुरू में सिखाई। मैं कहता हूं कि आपको ऑटोमेटिक गाड़ी चलाने के साथ साथ आपको मैनुअल भी चलानी आनी चाहिए। हाँ जी, ये क्या लिखा आ रहा है यहाँ पे? प्रो वर्जन सर। ठीक है, यानी कि ये हमसे रजिस्टर्ड नहीं हो रहा था, मैंने उधर से इंस्टॉल किया तो ये इंस्टॉल हो गया। अब इसको हम डीएक्टिवेटेड की शक्ल में इसको इंस्टॉल करके देखते हैं। डबल क्लिक, यस, ओके। अच्छा, रीपैक का आपने एक चीज का ख्याल रखना है, दूसरी जगह पे ये आता है स्क्रीन, ये एडवर्टाइजमेंट पे क्लिक होता है, आपने इसको खत्म कर देना है। जब आप इसको डबल क्लिक करके इंस्टॉल करोगे, इसको खत्म करना ना भूलिएगा। दोबारा बता रहा हूं,
वरना इसके साथ उसने कुछ सॉफ्टवेयर एक दो दिए हैं वो भी इंस्टॉल हो जाएंगे। तो इससे बेहतर है इसको ख़त्म कर दें, वो ज़्यादा बेहतर है। अब चलते हैं नेक्स्ट के बाद वो पूछ रहा है पोर्टेबल वेरिएंट आपने बनाना है कि इंस्टॉलेशन ठीक है। पोर्टेबल का तो पता होगा आपको कि नहीं? जी सर पता है। जी सर। और इसको इंस्टॉल कर देते हैं। ये इंस्टॉल हो गया, यानी कि अब इसको आपको रजिस्टर करने की बोलो जरूरत नहीं है सर रजिस्टर की। जरूरत नहीं है। ठीक है, आपने एक चीज नोट की है कि हम लोग 3 क्लासें ली हैं सॉफ्टवेयर की, इसको इंस्टॉल होने दें। सॉफ्टवेयर की 3 क्लासें हम लोगों ने ली हैं, लेकिन 3 क्लासों में जो भी वर्ड आ रहा है वो आपने पीछे पढ़ लिया हुआ है। नोट किया आपने? पोर्टेबल सॉफ्टवेयर की रजिस्टर्ड। इसीलिए पहले जो मेन चीजें थी मैंने आपको वो पढ़ा दी, अब वही चलनी है एंड तक। आप ताहयात आईटी को यूज करोगे आपको यही चीजें काम आएंगी। कोई इतना मुश्किल नहीं, कोई कुछ नहीं, बस समझाने में फर्क होता है थोड़ा सा। ये दोबारा इसको मैंने रन कर दिया है। ये प्रो वर्जन हो गया। ठीक है, आपको मैंने साइलेंट भी इंस्टॉल करके दिखा दिया, आपको मैंने वो भी करके दिखा दिया, रीपैक भी करके दिखा दिया, और प्री एक्टिवेटेड भी इंस्टॉल करके आपको दिखा दिया। यानी कि आप क्या जो रीपैक, साइलेंट सॉफ्टवेयर और प्री एक्टिवेटेड, इनका कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया। कोई इनके मुतालिक कोई और क्वेश्चन आप लोगों का? सर रीपैक और प्री एक्टिवेटेड का आपने बताया कि सेम कंडीशन अप्लाई होती है दोनों में, तो अगर इसको माइनर से कोई डिफरेंस इनमें हो, कोई ना कोई डिफरेंस है इनमें, या बिल्कुल ही सेम टू सेम है दोनों? तो इतना जरूरत ही नहीं है हमें करने की। मसला ये है कि आपका सॉफ्टवेयर मेडिसिन के साथ पैक आपने इंस्टॉल किया और वो इंस्टॉल हो गया, बस ठीक हो गया सर। ठीक है, डिटेल में जाने की जरूरत ही नहीं है। ठीक। अच्छा, एक और आपके साथ मैं चीज शेयर करना चाह रहा हूँ। ये मैंने कहा था सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लें एवरीथिंग वाला, ये पड़ा हुआ है एक ऐसा सॉफ्टवेयर माउंट। ये सॉफ्टवेयर किसको चाहिए जी? ये कह रहा है कि अगर आपने इसको विजुअल में यूज करना है तो आपको रीस्टार्ट करना पड़ेगा। मैं रीस्टार्ट नहीं करता, मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। हाँ जी, ये क्लास तेरा निकल रहा है, हो रही है। इसको अनइंस्टॉल कर देते हैं। होल्ड करो मैं। ये देखें जी, ये एक पैक है सॉफ्टवेयर का, इसके अंदर सिर्फ ऑफिस है क्या देख लें। ऑफिस 2007, 2010, 2013, 2016, 2003, यानी कि जिसको भी आप इंस्टॉल करना चाहते हो आपने जस्ट इसको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने रन कर देना है और ये पूरे का पूरा ऑफिस इंस्टॉल हो जाएगा। और मजे की बात ये है, ये प्री एक्टिवेटेड है और ये साइलेंट है, यानी कि ये ऑफिस पैक बना हुआ है। आप 16 भी इंस्टॉल करोगे आपसे रजिस्ट्रेशन नहीं मांगेगा, 13 भी नहीं रजिस्ट्रेशन मांगेगा। और दूसरी बात है कि आपने जस्ट क्लिक करके तो इसको ओके कर देना है, ये खुद ब खुद सारा इंस्टॉल कर देगा। इंशाल्लाह ये भी अपलोड करके मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। सर आपने होस्ट फाइल का बताया था ना? हाँ जी सच। होस्ट फाइल किस किस की क्लियर है भाई?
क्लियर है उनको कॉल कर, ठीक है। तो सर वहाँ पे जाके जो सर्वर्स हम ब्लॉक करते हैं, वो जैसे हाँ जी विंडोज फायरवॉल में जाके वहाँ से भी हो सकता है, ये इसका अल्टरनेटिव है या नहीं? किधर से जाके? विंडोज के फायरवॉल में वहाँ से कनेक्शन ऑफ कर सकते हैं फायरवॉल से? जी हाँ। हाँ जी कर सकते हैं। उसमें इनबाउंड रूल होता है और आउटबाउंड रूल होता है, उसमें आप ऐड कर सकते हैं। जी हाँ सर। अच्छा, अब आते हैं जी उसकी तरफ जो प्रोजेक्ट हम लोग कर रहे हैं। यार एक आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि ये जो गोस्ट आपसे मैंने शेयर करना है ना, इसका लिंक बाय नहीं जाना चाहिए। सर मार्केटिंग वाला है दूसरा? नहीं, ये सादा भी बाय नहीं जाना है, भी बेचांगे अपन, पैसे नहीं कमाने, मेहनत नहीं की थी। हाँ सर, आपने वो ग्रुप में भेजा था, इसका लिंक शेयर किया था यानी? हाँ जो आपका ग्रुप है ना, वहाँ पे भी आपने शेयर किया था ये। हाँ, मैंने तो वो सिर्फ उसका वो प्रीव्यू दिया था ना अभी। जी हाँ, इंट्रोडक्शन दिया था। हाँ, इंट्रोडक्शन अभी दिया था। अभी ये सारे पार्ट डाउन इसके अपलोड हो गए हुए हैं, मैं दिखाता हूँ आपको। आप लोगों को मैं लिंक देता हूँ, आप लोग अभी से डाउनलोड करना इसको शुरू कर दो। जब इसका लास्ट पार्ट अपलोड हो जाएगा, बल्कि कल हो जाएगा। अच्छा वो सारी फेक भी है सर जो भी क्रैकर्स जो क्रैक करते हैं सॉफ्टवेयर, बाकी बड़ा कुछ लग क्या? गन पता है काशिफ समझा नहीं। जो भी क्रैकर्स हैं यार मुझे ना समझ नहीं आई। अभी आवाज आ रही है? आवाज की इशू है या? हाँ जी, आप बताएं। ये कह रहा था कि जो भी क्रैकर्स हैं, क्रैक करते हैं सॉफ्टवेयर, तो उनको क्या बेनिफिट होता है? ये जब तक एक दो बंदियां दे ना, ये आपको बताऊं, ये एक नशा है। कुछ लोगों का कारोबार है, कुछ लोगों के लिए नशा है। उनको सिर्फ ये होता है कि हम लोग ये इसको क्रैक कर लें बस। ये नजर आ रहा है आपको? ये ऑफ है फिलहाल। स्क्रीन बंद हो गई मार्केटिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं ना? क्या? कस्टमाइज करते हैं विंडोज वगैरह, उसमें सब मार्केटिंग के लिए लाइक यूज करते हैं। ये ना तीन जीबी के ये अपलोड हो गए हैं, और इसके साथ आपको ये भी चाहिए होगा, ये सॉफ्टवेयर भी आपको चाहिए होंगे। आपको एक यूएसबी शुरू में मैंने रिकमेंड की थी। सर शेयर कर दें स्क्रीन। अब नजर आ रहे हैं आपको? जी सर। ये सर अच्छा जी, ये देखें, ये पूरे का पूरा आपने डाउनलोड कर लिया। इसमें नो सर, अभी नहीं आई स्क्रीन। आ गई है यार, होगी थे। ये देखें 1 2 3 5, यानी कि 4 नंबर इसमें मिस है। वो 3 जीबी की फाइल थी, वो भी इंशाल्लाह सुबह में जाके 1 घंटे में अपलोड करके इसी फोल्डर के अंदर अपलोड कर दूंगा इसको। आपने इसके साथ सबसे पहले मेरी बात सुन ले, आपने करना क्या? इसके लिए आपको एक यूएसबी चाहिए। मैंने शुरू से बोला था कि आपने अपने पास एक यूएसबी रखनी है। जी सर। ठीक है, यूएसबी बहुत जरूरी है। उसके बाद कुछ होगा, आपने फिल वक्त ये सारा कुछ डाउनलोड कर लेना है। ये सॉफ्टवेयर का फोल्डर भी, इसको राइट क्लिक करें, राइट क्लिक करके डाउनलोड कर लें। ठीक है, अगर सिंगल फाइल करनी है इसको ओपन करें। ओपन करने के बाद इसके अंदर रफस पड़ा हुआ है, एच के बूट पड़ी हुई है, और यहाँ पे विनरार होगा, ये विनरार है, ये पड़ा हुआ है। आप लोगों ने इन तीनों को डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद जो मजीद आपको जरूरत है गोस्ट की, ये 4-5 पार्ट आपने डाउनलोड कर लेने। फॉर एग्जांपल ये समझे आपके फोल्डर में पड़ा हुआ है, आपने राइट क्लिक करना है पहले पार्ट के ऊपर, इसको एक्सट्रैक्ट कर देना। जैसे इसको एक्सट्रैक्ट करोगे, ये एक पार्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि 12 जीबी का बन जाएगा। उसको आपने कॉपी कर लेना। इसका लिंक आपसे अभी शेयर कर दूं कि ना करूं अभी?
सर कंप्लीट हो जाएगा फिर कर देना। क्या हुआ? जब विंडो कंप्लीट कर हो जाए, कंप्लीट तो सुबह हो जाना। ये सर करना चाहिए थोड़ा बात लगा दो करते हैं ना थोड़ा सर। लग जाएगा मैं शेयर कर दीजिए। ये तुसी बाहर काट ते देना ही है। ईमेल की सिक्योरिटी भी मैं लगा सकता हूँ, लेकिन जाओ मौजा करो जाके। लगाए सर सिक्योरिटी। अच्छा, एक मजे की बात बताता हूँ। ये आपको लिंक मैं क्यों दे रहा हूँ, ये लिंक है, कॉपी कर ले। मजे की बात बता रहा हूँ, लिंक क्यों दे रहा हूँ। एक ना बंदा जा रहा सी, उन्हें गोश्त पड़िया सी हाथ विच, ठीक है। तो उसका ना जो कव्वे है ना, उनका गोश्त खो के लै गए शॉपर, ਉਹਦੇ ਕੋ ਖੋ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਉਹ ਯਕਦਮ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਹੱਸ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਦੂਰ ਖੜਾ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਤੂੰ, ਤੇਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਹੱਸ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਣ ਦੇ, ਰੈਸਪੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ ना, तो दे दो भाई, निकाल दो, इंस्टॉल करना तो मैं नहीं बताना है ना। हेलो, आवाज आ रही है आप लोगों को? जी सर। ऐसे इंच रखना है, दी रेसिपी मेरे को ले। सर एक लाइक हमारे पास हमारा जो सिस्टम है तो उसका क्या? बैकअप ले सकते हैं विंडो बूस्ट हाँ के अलावा। जी, क्यों विंडो बूस्ट के अलावा क्यों लेना बैकअप? सर अगर कोई ड्राइव लाइक चेंज करना है हमें भाईजान, एक अच्छा। मैंने टेक्निकल कोर्स करवाना है, इसके बाद एक टेक्निकल कोर्स करवाना है, बिल्कुल शॉर्ट होगा 1 माह का। उसके अंदर गोस्ट एडमिनिस्ट्रेटर के पासवर्ड कैसे ब्रेक करने हैं, हार्ड को रिपेयर कैसे करना है, डाटा कैसे उठाना है, बहुत सारी चीजें हैं जो उसके अंदर क्लियर होंगी। लेकिन उसके लिए ये वाला कोर्स जरूरी होगा। इनमें से ही बंदे होंगे जो जिन्होंने ये कंप्लीट किया होगा। सर जो ड्राइवर्स वगैरह क्लोन करते हैं ना, डिस्क इमेज बना के वो, हाँ जो जी। मार्केट में काफी लोग करते हैं, आप उसके बारे में बात कर रहे हैं? नहीं, जैसे हम लोग शिफ्ट पहले का- GHO को सीखेंगे, .gho को, फिर .tif को सीखेंगे। उसके अंदर सेमेंटिक गोस्ट है, एक्रोनिक ट्रू इमेज है, ठीक है। बहुत सारी चीजें हैं कि जो इसके अंदर, मसला ये होता है कि हर बंदे को चीज तो नजर आती है, लेकिन उसको चलाने का तरीका आपको जो है ना नजर आता है तब, जब आपको अगला बंदा बताता है। अच्छा जी, आज के लेक्चर के रेलिवेंट कोई भी क्वेश्चन है तो वो पूछ लें आप। हाँ जी सर जी ये टोरेंट से नहीं हो सकता, ये जो लिंक मैं टोरेंट पे अपलोड करने की कोशिश करूंगा। सर उससे इजीली हो जाता है, वो रुकता नहीं है। ये फिर ना बड़ा मसला होता है, अगर लाइट चली जाए तो फिर वो दोबारा से स्टार्ट करता है, बड़ा मसला होता है। बिल्कुल मैंने ऐसे पहले ही जो है। आपने शेयर किया था ना बूस्ट, तो वो मैंने बड़ी मुश्किल से उसकी 3 फाइलें बस की हैं, चौथी वाली हो ही नहीं रही। बीच में लाइट चली जाती है, आहिस्ता आहिस्ता से होता है, तो फिर अगर टोरेंट पे हो जाए तो ज़्यादा होता है। टोरेंट के लिए ये है कि हमें को थोड़ा सा इस पे स्पीड हैवी चाहिए, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ इसको टोरेंट पे भी दे दूं। सर अभी मेरा जो है लैपटॉप है या जो भी पीसी है उसमें HDD लगा हुआ है। और आवाज आ रही है? जी आ रही है। तो उसमें HDD लगा हुआ है, इसमें जो है विंडो भी किया हुआ है जो सिम है। तो मैं अभी इसको अपग्रेड कराऊंगा, SSD लगवाऊंगा, तो मैं शिफ्ट कर पाऊंगा या नहीं? यस, यू कैन शिफ्ट। सर फिर वो कैसे होगा? वो भी इसके थ्रू होगा जो आप कह रहे हैं? नहीं, वो मैं बता रहा हूँ कि उसके इसके मतलब एक पूरी गाइडलाइन है। इस गाइडलाइन के बाद आप टोटल प्रो लेवल के हीरो बन जाओगे। आपकी एक USB के अंदर सारी सॉल्यूशंस का हल होगा। आपके पॉकेट में हर PC का, लैपटॉप का हल होगा। और उसके अंदर आपकी विंडोज सारी पड़ी होंगी। विंडोज आप जो मर्जी इंस्टॉल कर सकते हो, आपको लहदा बूटेबल नहीं बनानी पड़ेगी। और एक क्वेश्चन मुझे आया था कि हाउ वी कैन बूटेबल ड्राइव, मल्टी बूटेबल ड्राइव भी आपको बता देंगे। सर ये कि USB के अंदर विंडोज कैसे रख सकते हैं सारी आप। वही तरीका बताएंगे जो मार्केट में चल रहा है या आपका कुछ अलग होगा?
ओ भाई जी मार्केट दा मैनू की पता की है, मैं तो अपना तरीका दसना जेड़ा मैं एक्सपेरिमेंट करता हूँ। मार्केट से आप लोग अपना माइंड उठा लो। आपको सही साहब 1 माह हुआ है मेरे साथ अटैच हुए, और 1 माह के अंदर आप अपनी सोच और मार्केट की सोच को देख लेना। मार्केट आपसे 1000 गुना पीछे बैठी है। जो चीजें मैं आपको दूंगा, जो चीजें आपको बताऊंगा, आप उसको इम्प्लीमेंट करके किसी अच्छे एक्सपर्ट से पूछ लेना कि यार ये कैसे करते हो आप, तो आपको पता चल जाएगा कि आप किस लेवल पे बैठे हो। मार्केट वाले तो बच्चे हैं बेचारे, लकीर के फकीर हैं। वही वेल्स के बारे में बात कर रहा हूँ कि वो जैसे करते हैं या कोई अलग भी है या एक ही चलता है जैसे करते हैं, वही आप बताएंगे हमें। नहीं, इसमें ना यूनिवर्सल गोस्ट है और दूसरा गोस्ट है। हर बंदा इसको नहीं बना सकता, लेकिन खैर ये लंबी डिटेल हो जाएगी, फिर इस पे बात करेंगे। 3 मिनट रह गए हैं हमारा क्लास का एंड होने में। ओके, कोई किसी का कोई क्वेश्चन है? कुछ बता देते आप जी? रेबो अनइंस्टॉलर सॉफ्टवेयर के बारे में सर। मेरा ख्याल है कि वो प्रैक्टिकल में बताया जाएगा। पहले मैंने बता दिया, आपके सामने 2 सॉफ्टवेयर आने इंस्टॉल किए हैं, आप उसको इंस्टॉल करें, आपको तरीका आ जाएगा। नहीं समझ आएगी मेरे से पूछ लीजिएगा। सर कल लेक्चर होगा? नहीं, हूं तो छुट्टियां। अब आपका एक बोनस लेक्चर मैंने रखना है, वो देखता हूँ किस पे रखता हूँ, वो आपको दूंगा लेक्चर। एक मंडे से आपका ऑफिस स्टार्ट हो रहा है, तो एमएस ऑफिस में आपकी क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं इंशाल्लाह। वो जो अब ऐसे ज्वाइन किया हुआ आज? नहीं। अच्छा इकरा, आप बताएं क्या पूछना है आपने? सर मैंने पूछना, मैंने एक सजेशन देती, मतलब मैं कहना चाहती हूँ कि जैसे हमारा पहले एक डिस्कशन वाला ग्रुप होता था ना, अगर क्योंकि वो जो हमारा वीआईपी वाला बैच है वो उसमें भी वो ब्लॉग